श्री राम कथा में होता है हमारे जीवन की मर्यादा व मनुष्य के कर्तव्यों व अधिकारों से परिचय। श्री राम कथा हमें मर्यादा में रहना सिखाती है, साथ ही यह मानव का सही मार्गदर्शन भी करती है। इसके साथ साथ श्री राम कथा में हमें अपने अधिकारों व कर्तव्यों की परिचय होता है और संकट काल में कैसे धैर्य के साथ जीवन यापन करना है, इसकी सीख हमें श्री राम कथा से मिलती है। जो मनुष्य सच्चे मन से श्री राम कथा का श्रवण कर लेता है, उसका लोक ही नहीं परलोक भी सुधर जाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत सत्कर्मों के बाद ही मनुष्य का जीवन मिलता है। ये बात राजगढ़ विकासखंड के कोठिया जाजर के शांति कुटीर में बाबा शंभू दास के सानिध्य में चल रही श्री राम कथा में 108 श्री सुमिरन दास ने भक्तों को श्री राम कथा की महिमा का व्याख्यान करते हुए कही। सुमिरन दास ने कहा कि हमें मर्यादा एवं अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए, इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण से हर इंसान को कुछ न कुछ सीखकर अपने जीवन में अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए, इससे जीवन का स्तर बढ़ेगा। वहीं अच्छे गुणों के प्रभाव से हर कामों सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव से बचेंगे और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। विविधता में एकता रामायण की बड़ी सीख है। इस महाकाव्य में जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं तो उनकी सेना में मनुष्यों से लेकर बंदर और अन्य जानवर भी शामिल थे। सभी ने श्री राम का साथ दिया। इसके अलावा राजा दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग होने के बावजूद उनमें एकजुटता रहती है। ये हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। श्री राम ने सब कुछ जानते हुए भी कैकई को दिया वचन को निभाया। वहीं सभी भाइयों में प्रेम था। ऐसे प्रेम में लालच, गुस्से या विश्वासघात के लिए जगह ही नहीं थी। लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई भरत ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासनपूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया। उनके जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। श्री राम शांत स्वभाव के थे, उनमें हर इंसान के लिए दया का भाव था। उन्होंने प्रेम और दया के साथ एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाया। श्री राम का ये स्वभाव आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इन गुणों को अपनाकर हम खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसी की मदद से हम समाज की बुराइयों पर जीत हासिल कर सकते हैं। भगवान राम का विनम्र आचरण और सभी के प्रति सम्मान का भाव हमको सीख देता है। हमें पद, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्यार और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। श्री राम कथा के संचालक बाबा शंभू दास ने जानकारी देते हुए बताया कि इस श्री राम कथा का आयोजन क्षेत्र की जनता के सहयोग से विश्व शांति, विश्व की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा, क्षेत्र की सुख समृद्धि व आम जनमानस के कल्याण के लिए क्षेत्र की आम जनता के सहयोग से किया जा रहा है। कई मौन हो गई। आज कई जमीन पे लेटी है। भूमि सजन पट मोट पुराना। वरदान मांगोगी ना, मैं पहले बता दूं तुम्हें, ये मत सोचना क्या। दूसरी बात, तेरा सौभाग्य मिट जाएगा। कि बोली मेरा राम उस सिंहासन पर विराजमान हो जाए, सारी दुनिया देख कर मैं कोई भी कष्ट झेलने के लिए तैयार हूं। कि तैयार हो गए, भले ही भरत मां कहना छोड़ दे, मेरी प्रतिष्ठा चली जाए, लेकिन मेरा राम उस मंच पे